सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग ब्रेन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे स्लाइसिंग इन numpy। अब देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एरे इंडेक्सिंग किया था। उसमें हमने क्या किया था, ARR मतलब वेरिएबल का नेम लिखा और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो हमने इंडेक्स लिखा उसकी वैल्यू हम लोगों को प्रिंट होके आ जा रही थी, मतलब सिंगल वैल्यू। बट अगर हमको चाहिए कि हम लोगों ने 2-3 नंबर्स को प्रिंट करना है और यू कैन से 2 से 3 एलिमेंट्स को प्रिंट करना है एक साथ, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एरे स्लाइसिंग। अब देखो, हम लोगों को पता है कि ये हम लोगों ने एरे को क्रिएट किया। ये सबसे पहले हमने इंपोर्ट numpy किया, फिर हम लोगों ने एरे को क्रिएट किया। अब हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग वो कहता है कि ARR वेरिएबल लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने लिखा 1:5। अब देखिए, हम लोग जो सिंटेक्स है ना हमारे स्लाइसिंग का, वो कहता है कि स्टार्ट पॉइंट, फिर कोलन आएगा एक हमारा, फिर एंड पॉइंट, फिर एक और कोलन, और फिर आएगा हमारा स्टेप। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज लिखी हैं, मतलब स्टार्ट कोलन एंड, और यहाँ पे एक और कोलन डाल के हमने स्टेप नहीं लिखा। इसका मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 कर देगा। ओके, 1 स्टेप मतलब होता है कि हमने कितनी जंप मारनी है। ठीक है, अभी आप स्टेप छोड़ दो, अभी आप स्टार्टिंग और एंडिंग देखो। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स 1 से लेके हम लोग इंडेक्स 5 तक जाएंगे। बट हम लोगों को पता है पाइथन में हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ओके, तो हम लोग ये जो 1 है ना वो इंडेक्स 0 पे प्रेजेंट है, ये जो 2 है वो इंडेक्स 1 पे प्रेजेंट है। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे 4 तक। 4 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि जो ये 5 है ना एंडिंग नंबर, ये हम लोग इंक्लूड नहीं करते। हम लोग 1 को इंक्लूड करेंगे बट 5 को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। उससे पहला एक डिजिट जो कि इस केस में 4 है, वहीं तक हम लोग जाएंगे। तो ये इंडेक्स 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। तो जब हम लोग इस कोड को रन करेंगे तो हमारा 2, 3, 4, 5 प्रिंट होके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स 1 से हमने स्टार्ट किया और इंडेक्स 4 तक हम लोग जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, हमारी ये वाली आउटपुट आ जाएगी 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है। ये जो 1 और 5 है ना, ये इंडेक्स वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू नहीं है कि 1 और 5 को वो प्रिंट कर दे। ये तो हमने इसमें एलिमेंट्स लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कॉमा देके हम लोग कुछ और वैल्यू 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो ये नंबरिंग है, ये एलिमेंट्स है, और ये जो है वो इंडेक्स वैल्यू है जो कि ये 0 से स्टार्ट होके एंड तक जाएगी। ठीक है। अब देखो, इस केस में मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया। अब इस केस में हमने क्या लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट लिखा, फिर कोलन लिखा, उसके बाद हमने कोई भी नंबर नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या होता है, वो 4 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और ऑटोमेटिकली एंड तक जाएगा। अब देखिए, इसकी आउटपुट क्या होगी, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इंडेक्स 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और ये 4 पे। अब ये जो 5 है ना वो इंडेक्स 4 पे है। तो हम लोग 4 से स्टार्ट होके फिर हमने लिखा कोलन, उसके बाद हमने कुछ नहीं लिखा। मतलब कि वो 5 से स्टार्ट होके एंड तक जाएगा, जितने मर्जी एलिमेंट्स हो, चाहे यहाँ पे 100 एलिमेंट्स हो, चाहे 1000 एलिमेंट्स हो, वो 5 से स्टार्ट होके एंड तक जाएगा, जितने मर्जी एलिमेंट्स इस केस में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी 5, 6 एंड 7। तो मैं एक बार आपको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई 5, 6 एंड 7। ओके, सिमिलरली अगर इस केस में फॉर एग्जांपल ये जो 4 है, मैं यहां से हटा के कोलन के बाद 4 लिखूं इधर ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और वो कहां तक जाएगा, इंडेक्स 3 तक। इंडेक्स 3 तक क्यों, मैंने आपको इस केस में भी बताया कि ये 5 लिखा है, बट हम लोग जाएंगे कहां तक, 4 तक, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलरली ये 4 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो हम लोग इंडेक्स 1 से 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से, और हम लोग कहां जाएंगे, इंडेक्स 3 तक। सो 0, 1, 2, 3। तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं आपको रन करके बताती हूँ। तो ये हमारी यहाँ पे आउटपुट आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव स्लाइसिंग। नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होता है, पीछे से। अब देखो, अगर हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। बट अगर हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं तो वो इंडेक्स होता है -1, -2 एंड -3। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हमने बताया जो लास्ट वैल्यू होती है ना, मतलब कि एंडिंग पॉइंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 है, यहाँ पे हम लोगों को 4 गिवन है, तो हम लोगों ने उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब कि हम लोग 3 तक जाएंगे। ठीक है, बट वैसे ही हम लोग इस केस में भी करेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमारा -3 से हम लोग स्टार्ट होंगे। ठीक है, और कहां तक जाएंगे, -4,
-1 इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लास्ट वैल्यू है ना, इसमें हमने एक और वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -2। ये आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार कमेंट में लिख दूं। अब ये देखो, हमने कहा कि 4 लिखा है, तो 4 से हम लोग एक वैल्यू पीछे जाएंगे, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ये 4 इंडेक्स है, तो हम लोग 3 इंडेक्स तक जाएंगे, उससे एक वैल्यू पीछे। अब ये जो -1 लिखा है, तो ये हमारा -1 है, बट हम लोग इससे एक वैल्यू पीछे तक जाएंगे, क्योंकि हम लोग -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोगों ने 1 उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है नंबर, तो हम लोग यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग -3 से स्टार्ट हुए, -3 क्या, ये देखो ये -1, ये -2 और ये -3, तो हम लोगों ने -3 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना है, -2 तक, मतलब -3 और -2, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गई 5 and 6। अब आप समझ रहे हो कि ये मैंने ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हमने क्या लिखा, ये इंडेक्स 4 है, तो इंडेक्स 4 में से -1 करेंगे ना हम लोग, तभी हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट होके 3 तक जाना है, क्योंकि हमने उसमें माइनस जो 4 को इंक्लूड नहीं करना, उसे एक डिजिट पहले को करना, मतलब कि 3। सो सिमिलरली -1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे पहले को करेंगे, तो ये -1 है, तो उससे पहले क्या आया, -2, तो हम लोग -3 से स्टार्ट होके -2 तक जाएंगे, तो ये -3 और ये -2, तो हमारे पास ये आउटपुट प्रिंट होके आ गई। नेक्स्ट हमारा ये एरे है। अब देखो यहाँ पे हमने स्किप का किया था, और यू कैन से जंप, यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज लिखी। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये चीज ना लिखे :2, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू को स्किप कर देता है, ठीक है, बट हमने यहाँ पे :2 लिखा है, इसका मतलब कि हम लोगों ने 2 वैल्यू को स्किप करना है। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग 1 से स्टार्ट होके, मतलब कि इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, इंडेक्स 4 तक, क्योंकि 5 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, और वैसे ही हम लोग कोलन के बाद एक और डिजिट लिखा, इसका मतलब हम लोगों ने जंप करना है। तो देखो ये इंडेक्स 1 पे है, ये इंडेक्स 2, ये इंडेक्स 3, ये इंडेक्स 4, तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमने 2, 3, 4 एंड 5 को हमने प्रिंट करना है, ठीक है। 1:5 का मतलब ये हुआ। फिर कंप्यूटर देखता है, उसने पहले ये सब सिलेक्ट कर लिया, फिर कंप्यूटर देखता है कोलन एक और है और उसके बाद 2 है, तो वो क्या करेगा, इस 2 को प्रिंट करेगा, फिर वो 2 बार जंप करेगा, 2 से 3 जंप की, 3 से 4 जंप की, तो उसने 2 के बाद 4 को प्रिंट कर दिया। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये 2 ना लिखें, तो ये बाय डिफॉल्ट 1 जंप करता है, मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बट यहाँ पे हमने :2 लिखा है, मतलब कि 2 जंप करेगा, तो उसने 2 प्रिंट किया फर्स्ट एलिमेंट, फिर वो 2 जंप करेगा, 2 से 3 एक जंप, 3 से 4 दूसरी जंप, तो वो 4 प्रिंट कर देगा। और फिर 4 से वो एक जंप 5 पे करेगा, और वो देखेगा 5 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो वो 2 और 4 को प्रिंट करके हम लोगों को आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ गई 2 and 4। तो ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग और ये जंप, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने 1D एरे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक कोड देख लेते हैं 2D एरे में हम लोग कैसे डिस्कस इसको प्रिंट करेंगे। अब देखो ये हमारा 2 नेस्टेड एरे और यू कैन से 2D एरे है, तो ये सबसे बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर हमारी 2 लिस्ट है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये इंडेक्स 0 पे है और ये इंडेक्स 1 पे है, ओके। अब यहाँ पे देखो हमने ये लिखा 1, फिर हमने कॉमा डाल दिया, और फिर हमने एक और लिखा 1:4, ये जो 2 डॉट है उनको हम लोग बोलते हैं कोलन, ठीक है। अब देखो ये 2D एरे में हम लोग कॉमा दे रहे हैं, मतलब कि पहले हम लोग इंडेक्स 1 पे जाएंगे। अब देखो फर्स्ट लिस्ट की 2 वैल्यू है, एक इंडेक्स 0 और ये इंडेक्स 1 पे है, तो इस 1 से मतलब पता चला हम लोगों को हम लोग कंप्यूटर इंडेक्स 1 के अंदर आ जाएगा। अब वो इसको चीज को भूल गया है, क्योंकि ये इंडेक्स 0 पे है और हमको क्या गिवन है, हमने इंडेक्स 1 पे जाना है, तो यहां से वो इंडेक्स 1 पे आ गया। अब कॉमा के बाद उसने देखा 1:4 है, तो अब वो इस इंडेक्स 1 के अंदर आ जाएगा और क्या करेगा, 1 से लेके 3 तक वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब देखो ये 0 पे है, ये 1 पे है, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2 and 3, तो हमारे पास इस केस की आउटपुट आएगी 7, 8 and 9। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड हमने क्या है, यहाँ पे भी स्लाइसिंग की है और यहाँ पे भी स्लाइसिंग की है, मतलब कि हमने पहले इसको सिर्फ 1 लिख दिया, ठीक है, बट हमने इस केस में क्या किया कि हमने फर्स्ट केस में भी स्लाइसिंग करनी है, मतलब कि हम लोग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे और इंडेक्स 1 पे जाएंगे। 2 लिखा है ना, तो 2 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग एक माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 से लेके 1 इंडेक्स तक गए। अब देखो ये इंडेक्स 0 पे है और ये इंडेक्स 1 पे है, तो हम लोग
0 से स्टार्ट होके इंडेक्स 1 पे जाना है, मतलब कि हमने दोनों लिस्ट को लेना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा के बाद हमने क्या लिखा, 1 से 4, 1 कोलन से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 3 तक, क्योंकि 1 कोलन 4 है तो हम लोग 4 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1 से 3। अब वो फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट्स को देखेगा, देखो ये इंडेक्स 0 पे है, बल्कि हमने स्टार्ट कहां से करना है, 1 से, तो 1 2 एंड 3, तो वो इस लिस्ट का 2, 3, 4 प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने 0 से स्टार्ट होके हमने 1 तक जाना था ना इस केस से, तो वो इस लिस्ट पे भी आएगा और 1 से स्टार्ट होके फिर से 3 वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 2, 3, 4 और उसके बाद 7, 8, 9। तो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो हमारे पास आउटपुट आ गई 2, 3, 4 और फिर 7, 8, 9। तो उसने क्या किया, पहले 0 से 2 गया, मतलब ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, तो वो इन दोनों लिस्ट को उसने एक तरफ रख लिया। उसके बाद वो 1 बाय 1 इन दोनों लिस्ट के अंदर आएगा और करेगा 1 कोलन 4 और इसका भी 1 कोलन 4। तो ये हमारी आउटपुट आ गई, ठीक है। तो ये था डिस्कशन ऑफ एरे स्लाइसिंग। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।